एवरीवन, मैं हूँ आर्या और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं ट्रेन वाली लड़की भाग 2। पिछले भाग में हम ये सुन चुके हैं कि उस लड़की के कहने पर सम्राट वापस चला गया था, जबकि वो लड़की प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गई थी। वो लड़की लोगों से पूछकर जनरल कोच की तरफ पहुंची, पर वहां का हाल देखकर उसका सर चकरा गया। अंदर जाने तो क्या, गेट पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लोग गेट पकड़कर हवा में लटके हुए थे। उस लड़की ने अपना सर पकड़ लिया और वहीं लगी बेंच पर बैठ गई। उस ट्रेन में चढ़ना उसके लिए असंभव था, तो उसने फ़ोन निकाला और अगली ट्रेन देखने लगी, जो 3 घंटे बाद की थी। अभी 11 बज रहे थे, मतलब अगली ट्रेन 2 बजे की थी। लड़की ने गहरी सांस छोड़ी और अपना सामान उठाकर ट्रेन की तरफ बढ़ गई। उसने बहुत कोशिश की, पर ट्रेन में चढ़ ना सकी और उसकी आंखों के सामने ट्रेन छूट गई। वो लड़की वापस आकर उसी बेंच पर बैठ गई, परेशान से अपने फ़ोन में देखने लगी। अगली ट्रेन का इंतज़ार तो वो कर लेती, पर उसमें चढ़ सकेगी इसकी कोई गारंटी नहीं थी, और अगर वो मिस हो गई तो हॉस्टल पहुंचने में रात हो जाएगी। कुछ देर तक वो लड़की यही सब सोचकर परेशान होती रही। फिर अचानक उसके दिमाग में सम्राट का ख्याल आया। उसने अपने पॉकेट से उसका दिया हुआ पेपर निकाला और कुछ देर सोचने के बाद उसका फ़ोन लगा दिया। जैसे जैसे रिंग जा रही थी, लड़की की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। कुछ 3-4 रिंग के बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो गई और वही दिलकश आवाज़ लड़की के कानों से टकराई। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ, उस लड़की ने कुछ पल हिचकिचाने के बाद जवाब दिया, जिसके तुरंत बाद दूसरी तरफ से सम्राट ने फिर से सवाल किया। मैं कौन? वो कुरुक्षेत्र वाली लड़की जिसकी आपने हेल्प की थी। लड़की ने याद दिलाने की कोशिश की और अगले ही पल सम्राट की चहकती हुई आवाज़ आई। ओह, वो ट्रेन वाली लड़की। अपना ये नया यूनिक नाम सुनकर पहले तो लड़की खींच उठी, फिर हामी भरते हुए बोली, हाँ वही। ओके, तो कहिए कैसे फ़ोन किया आपने? इसके बाद लड़की कोई जवाब देती उससे पहले ही सम्राट ने अपनी कलाई पर बड़ी घड़ी में टाइम देखा और आगे कहा, अब तक तो आपकी ट्रेन निकल गई होगी, आप अच्छे से चढ़ गई ना, सीट मिली आपको? सम्राट का सवाल सुनकर लड़की ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा, सीट तो तब मिलेगी ना जब मैं ट्रेन में चढ़ी होंगी। ट्रेन तो चली गई, पर इतनी भीड़ थी कि मैं उसमें चढ़ ही नहीं सकी और यहीं रह गई। ओह, दैट्स सो सैड। अब बताइए कि इसमें मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वो मुझे आपसे पूछना था कि अगली ट्रेन में ज़्यादा भीड़ तो नहीं होगी, क्या आप मुझे ट्रेन में चढ़ा देंगे? लड़की ने कुछ हिचकिचाते हुए सवाल किया। उसकी बात सुनकर सम्राट ने तुरंत ही जवाब दिया, भीड़ का तो कुछ कह नहीं सकते और चढ़ा तो मैं दूंगा, पर अगली ट्रेन शाम 5 बजे की है और मुझे नहीं लगता कि आप उससे जा सकेंगे, क्योंकि हॉस्टल का टाइम होता है, आप लेट हो जाएंगे। सम्राट की बात सुनकर उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने हैरानी से कहा, शाम 5 बजे की ट्रेन? मैंने तो चेक किया था, दोपहर 1 बजे की ट्रेन दिखा रही थी। हाँ, दोपहर 1 बजे की भी है, पर आजकल उसका रूट बदला हुआ है, तो वो कुरुक्षेत्र से होकर नहीं जाती। सम्राट की बात सुनकर लड़की ने अपना सर पकड़ लिया। सब सोचते हुए उसकी आंखें झिलमिला उठी। दूसरी तरफ से सम्राट हेलो हेलो करता रहा, पर लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे सम्राट कुछ परेशान हो गया। उसने फ़ोन काटा और प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ 5 मिनट में भागते हुए उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और उस लड़की को ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसकी तलाश खत्म हो गई, जब उसकी नज़र प्लेटफॉर्म के आखिरी की बेंच पर सर झुकाए बैठी वही ट्रेन वाली लड़की पर पड़ी और सम्राट दौड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। लड़की परेशान सी धरती को घूरे जा रही थी, तभी उसके कानों में जानी पहचानी से आवाज़ टकराई। कुछ बोल क्यों नहीं रही थी आप? आपके अचानक चुप हो जाने की वजह से मैं कितना परेशान हो गया था, इसका अंदाज़ा भी है आपको? अचानक आई इस नाराज़गी भरी आवाज़ को सुनकर लड़की चौंक गई। उसे निगाहें घुमाकर देखा तो उसके बगल में बैठा सम्राट नाराज़गी से उसको देख रहा था और अभी भी उसकी सांसें अनियंत्रित थी। आप क्यों मेरे लिए परेशान हुए? और मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं था, फिर क्यों आए आप? लड़की की नाराज़गी भरी आवाज़ सुनकर सम्राट ने गहरी सांस छोड़ी और उसे देखते हुए शांत स्वर में बोला, इंसानियत के नाते यहाँ आया हूँ मैं, और अब उसी इंसानियत के नाते आपसे कह रहा हूँ कि एक बार मुझ पर विश्वास करो और मेरे साथ चलो। मैं आपको ISBT छोड़ दूँगा, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस से जाओगी तो वक्त पर पहुँच जाओगी, ट्रेन का इंतज़ार किया तो रात हो जाएगी, और रात में अकेले ट्रैवल करना ठीक नहीं होता। सम्राट की बात सुनकर लड़की सोच में पड़ गई। बात ठीक थी उसकी, पर इतनी जल्दी किसी पर विश्वास करना और उसके साथ जाना कहाँ तक ठीक था। कुछ देर सोचने के बाद उसने मुँह लटकाते हुए कहा, बस के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे से ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेफ्टी है। आप मुझसे ले लीजिएगा पैसे, और कभी दोबारा यहाँ आना हुआ तो लौटा दीजिएगा। लड़की एक बार फिर सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर सोचने के बाद उठकर खड़ी हो गई और दोनों वहाँ से चले गए।
कुछ देर बाद सम्राट उस लड़की के साथ पार्किंग में खड़ी अपनी बाइक के पास पहुंचा और हेलमेट पहनते हुए बोला, बैठिए पीछे। लड़की ने आंखें बड़ी बड़ी करके पहले बाइक को देखा, फिर सम्राट को देखकर घबरा के बोली, बाइक पर जाएंगे हम? सम्राट को उसका सवाल थोड़ा अटपटा लगा। उसने पलटकर बहुत से कोड़ कर उस लड़की को देखा। नहीं, बाइक पर नहीं, हवाई जहाज़ मंगवाऊंगा आपके लिए, उस पर चलेंगे। सम्राट ने इतनी देर में पहली बार उससे इस तरह बात की थी। लड़की अपनी तितली जैसी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए हंसप्रद सी उसको देखती ही रह गई। उसका असमंजस भरा चेहरा और भी प्यारा लगने लगा था। सम्राट की निगाहें उसके चेहरे पर अटक गईं, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाला और शांत स्वर में बोला, बाइक ही है अभी मेरे पास, तो आपको इसी से चलना होगा। मैं बाइक पर नहीं जाऊंगी आपके साथ। लड़की ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। सम्राट कुछ पल खामोशी से उसको देखता रहा। शायद कुछ पूछना चाह रहा था, पर फिर उसने अपना सर झटका और हेलमेट बाइक के हैंडल पर रखकर लड़की की तरफ पलटते हुए बोला, चलिए। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। लड़की भी अपना सामान उठाया उसके पीछे पीछे चलने लगी। कुछ आगे जाकर सम्राट ने ऑटो रोका और दोनों बैठकर बस अड्डे के लिए निकल गए, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। आधे घंटे बाद दोनों एसबीटी पहुंच गए। सम्राट ने टिकट के साथ कुछ स्नैक्स जैसे चिप्स, कुरकुरे के पैकेट और फ्रूटी की बोतल वो लड़की को दे दी। लड़की ने मना किया, पर सम्राट ने रास्ते में खाने का कहकर उसको सब पकड़ा दिया। लड़की बस में जाकर बैठ गई। सम्राट ने एक आखिरी बार नज़र भर कर उस लड़की को देखा, फिर ध्यान रखने का कहकर चला गया। जहाँ बस में बैठी लड़की अपनी मंजिल की तरफ चली गई, वहीं सम्राट वापस अपनी ड्यूटी पर लौट गया और इस तरह एक बार फिर दोनों दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। लड़की रात के 8 बजे अपने हॉस्टल पहुंची। सामान रखकर सुस्ता ही रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। लड़की ने जेब से फ़ोन निकाल कर देखा तो अनजान नंबर था, पर लड़की अब उस नंबर को पहचानती थी। ये सम्राट का ही नंबर था और रास्ते में कई बार सम्राट ने उसको मैसेज करके पहुंचने के बारे में पूछा था, इसलिए लड़की इस नंबर को पहचान गई। उसके रूम में एक और लड़की रहती थी और उसके सामने वो सहज नहीं थी, इसलिए वो फ़ोन लेकर बाहर बालकनी में चली आई और फिर कॉल रिसीव किया। इसके साथ ही दूसरी तरफ से सम्राट की चिंता भरी आवाज़ आई, अब तक नहीं पहुँची क्या आप? पहुँच गई हूँ, बस अभी अभी पहुँची हूँ। लड़की ने सवाल का जवाब दिया और चुप हो गई। सम्राट भी कुछ पल खामोश रहा, फिर उसने दोबारा कहा, ठीक से पहुँच गई ना आप? हाँ, ठीक से पहुँच गई। एक बार फिर उनके बीच गहरी खामोशी छा गई। शायद दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बात करें। कुछ पल बाद सम्राट ने मुस्कुरा कर कहा, अभी नाम नहीं बताएंगे अपना? सम्राट के शब्द सुनकर लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सेकंड बाद गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, आपने आज बहुत मदद की मेरी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा आपके एहसानमंद रहूँगी। बस आज के बाद मुझे दोबारा फ़ोन या मैसेज मत करना। लड़की की बात सुनकर सम्राट हैरान सा बोला, क्यों? फ़ोन करने या मैसेज करने में क्या बुराई है? बुराई ये है कि मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। कुछ सपने हैं मेरे जिन्हें मुझे पूरा करना है और मैं अपने और अपने सपने के बीच किसी को लाना नहीं चाहती। ना मैं आपसे दोस्ती कर सकती है, ना ही हमारे बीच इससे ज़्यादा कोई रिश्ता हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आज के बाद आप दोबारा कभी मुझे कांटेक्ट ना करें। जितना मैंने आपको जाना है, आप मुझे एक अच्छे इंसान लगे और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इच्छा का मान रखेंगे। लड़की के चुप होने के बाद दोनों तरफ गहरी खामोशी छा गई। फिर दूसरी तरफ गहरी सांस छोड़ने की आवाज़ आई और उसके कुछ पल बाद सम्राट की आवाज़ लड़की के कानों पर पड़ी, मुझे आप अच्छी लगी, इसलिए आपसे दोस्ती करना चाहता था मैं, पर अब जब आपने साफ तौर पर इनकार कर दिया है तो ठीक है, दोबारा कभी मेरी तरफ से आपको परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर सम्राट ने गहरी सांस छोड़ी। कुछ पल बाद फिर बोला, बाय। इसके बाद फ़ोन कट गया और दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। यहीं ख़त्म होती है ट्रेन वाली लड़की भाग 2। अगला भाग जल्द ही आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आगे अपडेट्स लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जल्द ही मिलते हैं।